हेलो डियर एनर्जेटिक यूथ। क्या हाल चाल है बताइए। माय डियर स्टूडेंट एंड डियर ब्रदर एंड सिस्टर, कैसे हैं आप सब? आपका हेल्थ कैसा है? प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात इस सेशन की, व्हाट इज़ योर सिटिंग हावर? कितने घंटे तुम बैठ के पढ़ाई कर रहे हो? इस चीज़ को ज़रूर कमेंट में मेंशन करना। तुम कितने घंटे बैठ के पढ़ पा रहे हो? क्योंकि जैसा कि मैं हर सेशन में यही बोलता हूँ कि योर सिटिंग हावर डिसाइड योर फ्यूचर। तुम जितने घंटे बैठ के पढ़ाई करते हो उतना ही बेहतरीन एक तुम्हारे फ्यूचर का सेटअप, तुम्हारे फ्यूचर का बेस, ठीक है, आने वाले जो युद्ध होने वाला है तुम्हारे जीवन में, उसको सफल बनाने के लिए जो हथियार वो तैयार हो रहा है। एक बेहतरीन माइंड तुम तैयार कर रहे हो। बिकॉज ये सीटिंग हावर जो है, जब तुम 10-12 घंटे बैठ के पढ़ाई करते हो, 7-8 घंटे बैठ के पढ़ाई करते हो, तुम्हारी इफिशियंसी इंक्रीज कर देता है ना। क्योंकि लॉजिक सीधा है, तुम जितना घंटा बैठ के पढ़ोगे एग्ज़ाम में सफल होने का चांस उतना ही अधिक बढ़ जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम की तुम तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम मतलब परीक्षा, इट्स नॉट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। एग्ज़ाम परीक्षा कोई भी चीज़ की हो, तुम्हारे जीवन की परीक्षा हो, तुम्हारी क्या बोलते हैं, पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ की लड़ाई तुम लड़ रहे हो, वार सिचुएशन में हो, चाहे जिस जोन में हो। खैर आजकल का यूथ वार जोन में है ही, चाहे वो अपने आप से लड़ रहा हो, चाहे वो अपने मन से लड़ रहा हो। तो दिस सिटिंग हावर रियली डिसाइड एवरीथिंग। सिटिंग हावर दुनिया को बदल देगा। जिस व्यक्ति ने इस चीज़ को समझ लिया कि मेरा सिटिंग हावर मुझे चेंज कर सकता है, मुझको इसे फॉलो करना चाहिए, देन भविष्य का निर्माता वही होगा। फॉलो दिस सिटिंग हावर। ये सब कुछ बदल सकता है, ये संसार बदल सकता है, ये तुम्हें उस लेवल पे लेके जा सकता है जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। यूनिवर्सल एम्परर नया नया कॉन्सेप्ट है। ये सिटिंग हावर तुम्हें यूनिवर्सल एम्परर बना सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को पहचानो। एंड वेलकम टू माय क्लासेस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रोहित केसरी, स्वागत करते हैं आप सबका अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और बताइए कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल है? आज का टॉपिक जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हाउ टू कंट्रोल योर मन। बहुत ही मतलब बड़ी चीज़ है जिसके बारे में हर कोई बात नहीं करता है, और जो परेशान है इस चीज़ से उसके बारे में वो बात करना चाहता नहीं है। मन एक बहुत ही चमत्कृत चीज़ है और एक बहुत ही विस्मयकारी चीज़ है। अगर तुम्हारा नियंत्रण इस पे हो जाए, अगर ये तुम्हारे साथ चल जाए, फिर तुम्हें ब्रह्मांड जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर संसार का ऐसा कोई सुख और दुख नहीं है जिस पे तुम विजय ना पा सको। मैं दोनों चीज़ की बात कर रहा हूँ, सुख और दुख, ठीक है। फ्रूटफुल चीज़ों की और वर्स्ट चीज़ों की, खराब चीज़ों की, अच्छी चीज़ों की, तुम दोनों चीज़ों पे विजय पा सकते हो अगर ये मन, जो कि इतना तेज चल रहा है कि कितनी भी कोशिश कर लो आज के समय में, और ख़ासकर ये जो सोशल मीडिया का समय है, टेक्नोलॉजिकल समय है, जहाँ पे इंसान आराम के पीछे भाग रहा है। मुझे सब कुछ आराम चाहिए और सब कुछ जल्दी चाहिए, 10 मिनट में खाना चाहिए, चाहे स्विगी हुआ, जोमेटो हुआ, चाहे जो हुआ, 10 मिनट में घर पे सामान चाहिए। मुझको कष्ट नहीं करना है, मुझको अपनी बॉडी को फिजिकल पेन नहीं देना है। क्योंकि सारा खेल क्या है, जब तुम्हें फिजिकल पेन होता है तुम्हारे शरीर को, तो मन को ही तो महसूस होता है। ये मन ही तो कहता है तुमसे दर्द हो रहा है पैर में, बस करो, अब चला नहीं जाता, अब मज़ा नहीं आ रहा चलने में, अब रुक जाते हैं। ये सब प्रक्रिया कहाँ से हो रही है? इसी मन से तो हो रही है। तो इसी मन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और देखेंगे और विचार करेंगे कि क्या इसको नियंत्रण किया जा सकता है या नहीं। अगर हाँ तो कैसे, इसके पीछे का कारण क्या है, इसको हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, एक स्लाइड है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। स्लाइड काफ़ी अच्छी स्लाइड है,
उस स्लाइड के बारे में तुम्हें जानना चाहिए, उसको देखना चाहिए, क्योंकि जब तुम उस चित्र को देखोगे तब तुम्हें महसूस होगा ये मन, कि वहीं से तुमको फील आएगा। जब मैं उन चीज़ों को बताऊंगा तो तुम उससे फील कर पाओगे कि मन क्या चीज़ है, किस प्रकार से चलती है। ठीक है, तो इसकी प्रक्रिया क्या है, ये काम कैसे करती है। ये रही इमेज, दिस इमेज। सो डिस्कस करते हैं इस मन के बारे में। थोड़ा इसका कलर चेंज कर लिया, ये सही रहेगा। मन, सुबह से चालू करते हैं। जब तुम सुबह उठते हो, सोचो रात को तुम सोए, सुबह जैसे ही उठे, तुमसे किसी ने कुछ नहीं बोला अभी तक, तुम केवल बिस्तर से अपने उठ के बैठे हो और बेड पे ही हो अपने, लेकिन मन में अचानक इतने विचार आने लगते हैं कि आज मुझको ये करना है, आज वो काम करना है, कल ये छूट गया था, आज ये प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया। जैसे लगता है कि हजारों महिला, हजारों पुरुष तुमसे आके बातें कर रहे हैं। इस संसार के सारे व्यक्ति तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हें मतलब जैसे लगता है चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया। लो तुम मेरा काम करो, ये मेरा काम करो, तुम ये मेरा काम करो, तुम मेरा काम करो। जैसे लग रहा है तुम किसी ऑफिस में बैठे हो और चारों तरफ से भीड़ इकट्ठा हो गई फॉर्म जमा करने के लिए। सर पहले मेरा और पहले मेरा, चारों तरफ से तुम पे हमला होने लगा। अब तुम्हारा दिमाग घबराया, अब मैं क्या करूं, क्या करूं, कैसे कंट्रोल करूं इसको, कैसे कंट्रोल करूं। दिमाग खराब। तुम क्या किए, और आज के समय की बात करूंगा मैं, पहले नहीं जाऊंगा। कंडीशन ये है, देन आफ्टर तुम मोबाइल उठा लोगे, स्मार्टफोन, देन यू आर लुकिंग योर फोन, उसमें वीडियो, उसमें रील्स आएगा। तुम जैसे ही यूट्यूब या इंस्टाग्राम या फेसबुक या फिर कोई और वेबसाइट ओपन करोगे, उसमें तुमको जो चीज़ मन को सबसे अधिक प्रेरित करेगी, जिससे दिमाग में कुछ ऐसे डोपामाइन जिसको बोलते हो, रस जिसको बोल सकते हो, या फिर कुछ ऐसे जेली लाइक सब्सटेंस है, जूस जो कि निकलेगा दिमाग में, जिससे मन जो है ठंडक फील करेगा खुद को, लेकिन कुछ क्षण के लिए फील करेगा। उस समय भी एक ध्यान होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। तुम कभी इस चीज़ को ऑब्जर्व करना, और जिस दिन तुम ऑब्जर्व कर लोगे जिस भी गेम में इस चीज़ को, उस दिन वो विचार मन में आना बंद हो जाएगा। जैसे मान लो तुम सुबह उठे, तुम्हारे मन पे हजारों विचारों का हमला हुआ, हजारों थॉट तुम्हारे दिमाग पे अटैक करने लगे। तुमने इंस्टाग्राम खोला और एक ऐसी रील आई जिससे तुम्हें लगा कि वाह, ऐसा तो मैंने जीवन में अभी तक देखा नहीं था। सारे रोम रोम शरीर हर चक्र तुम्हारा केवल उसी तरफ ध्यान आकर्षित होने लगा। उस समय भी एक ध्यान है, वहाँ भी एक ध्यान का जन्म हुआ है। जानते हो कैसे? क्योंकि उस समय तुम्हारे शरीर के सारे अंग उसी तरफ फोकस है। एक भी उस क्षण में ऐसा अंग नहीं है, एक भी नैनो या मिली सेकंड में ऐसा कोई अंग नहीं है कि उस समय कहीं और फोकस किया हो। उस समय केवल तुम्हारा पूरा ध्यान उसी तरफ फोकस है। सोचो गजब की साइकोलॉजिकल थिंग है। सब कुछ उसी रील की तरफ जो तुम देख रहे हो, उसी तरफ सारा दिमाग उसी तरफ फोकस है, पूरी प्रक्रिया उसी तरफ फोकस है। तुम्हें समय का कोई पता नहीं, जितने सेकंड वो रील चल रही है, तुम्हारा दिमाग पूर्णता उसी तरफ है। अभी तुम ध्यान नहीं कर रहे हो, इसीलिए सब कुछ तुम केवल उसी तरफ, आँख नाक कान एवरीथिंग। अब तुम्हारी सांसें आ जा रही हैं, वो भी तुम्हें पता नहीं चल रहा है। कोई तुम्हारे कमरे में आ जाता है कभी भी, तुमको उस कंडीशन में भी नहीं पता चलता है। समझ रहे हो बात जो मैं कह रहा हूँ? ये प्रक्रिया है। उस समय भी तुम्हारा एक प्रकार का ध्यान होता है, वो भी ध्यान। अब तुम्हें क्या करना है, उस प्रक्रिया से समझ के तुम्हें ध्यान की प्रक्रिया में एंटर करना है। उस समय भी ध्यान हो रहा है, तुम्हारे सारे चक्र एक साथ है। सोचो, और जो इमेज चल रही है उस समय, उसका एक एक मूव अगर मैं तुमसे पूछूंगा, तुम तुरंत बता दोगे। उसके चाहे जितने दिन बाद में पूछ लो, तुम एक एक मूव उसका बता दोगे। सोचो, दिमाग के सारे यंत्र केवल उसी तरफ फोकस में रहते हैं। क्या प्रक्रिया है। सोचो, अगर उसी चित्र की जगह तुम अपनी किताब को इमेजिन करो, उस पुस्तक को इमेजिन करो, इसमें अक्षर लिखे हुए हैं, जिसमें पैराग्राफ लिखे हुए हैं, कोई भी किताब,
अगर ऐसा फोकस हो जाए तो इस किताब के सारे अक्षर, सारी लाइनें, सारा पैराग्राफ तुम्हारे दिमाग में स्वतः ही आ जाएगा। सोचो, तुम्हें कोई कष्ट, कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं। तुमने किताब खोला और पेज को पढ़ना चालू किया, बस लाइनों पे ऐसे हाथ फेर रहे हो, फेर रहे हो, फेर रहे हो, और वो सारा चीज़ तुम्हारे दिमाग घुसता चला गया। अगर इस ध्यान की प्रक्रिया में ये पुस्तक के समय तुम बैठे हो, जैसा तुमने उस समय रील देखते हुए किया था, या फिर जो तुमसे, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे दिमाग से हुआ था वो कंडीशन, अगर ये अवस्था यहाँ पैदा हो गई, तो ये जो शब्द तुम पढ़ रहे हो, एक भी शब्द तुम नहीं भूलोगे। और सोचो, अगर तुमने पूरी ज्योग्राफी या इकोनॉमी की किताब पढ़ ली और तुम एक भी शब्द नहीं भूले, पूरा इकोनॉमिक तुम्हारे दिमाग में अवशोषित हो गया, तुमने ऑब्जर्व कर लिया, किसी भी इकोनॉमी की परीक्षा में तुम गए और सब कुछ सही टिक करके चले गए, यू गॉट सेलेक्टेड। इस चीज़ को कनेक्ट करो वहाँ से, सोचो। तो ये है ध्यान, और ये था मन का रुकना। अब मन क्या होता है, ये जो इस जगह रील वाली जगह यहाँ पे स्थिर है, या फिर इस किताब वाली जगह ले लो, मन जो है यहाँ पे स्थिर है, यहाँ से कहीं डोल ही नहीं रहा है, पूर्णतः कंसंट्रेट है चारों। क्योंकि वहाँ पे क्या है, मन साथ दे रहा तुम्हारा। किसके साथ दे रहा? तुम, यानी कि तुम्हारे दिमाग के साथ में है। मन ने तुम्हारे दिमाग को साथ में लेकर वहाँ पे फोकस किया, इसीलिए दिमाग उस चीज़ को पूर्णतः स्टोर कर रहा है। ये है इसकी साइंटिफिक थिंकिंग, साइंटिफिक पर्पज इसका, या साइंटिफिक कंडीशन इसका। हाउ वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अब यहाँ पे उसको दिमाग पूर्णतः स्टोर कर लेगा, इस तरह स्टोर करेगा कि तुम जब चाहोगे तब उसको रिपील कर सकते हो, तुरंत उसको रिवाइज कर सकते हो, तुरंत उसको याद कर सकते हो। सोचो, यह है मन की पावर। किसी किसी को समझने में इसके लिए बरसों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन नहीं समझ में आता है। लेकिन जो व्यक्ति कुछ प्रक्रियाओं को कर लेता है, कुछ चीज़ों को समझ जाता है, कुछ उलझनों से मुक्त हो जाता है, वो इस चीज़ को समझ जाता है। ये जो तुम चक्र देख रहे हो, ये जो चक्र बना हुआ है, ये जो 8 चक्र अभी क्या बोलते हैं पुराणों में, वेदों में, या फिर कई अदर योग सोर्स में जो मेंशन है, पतंजलि में, ये जो चक्र एक्टिवेट होता है ना, इसका तात्पर्य ही यही है कि तुमने मन पे अपने विजय पा ली। इफ़ यू सी द सीरियल आप गौतम बुद्धा, तो उसमें तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, गौतम बुद्ध जो है, अगर तुम गौतम बुद्ध की बायोग्राफी पढ़ोगे तो उसमें बताया गया गौतम बुद्ध ने मारा नामक वस्तु को, चीज को, या व्यक्ति को, या किसी हवा को हराया था। देन आफ्टर दे आर गेटिंग इनलाइटनमेंट, बोध गया ट्री के नीचे, उनको तब ज्ञान मिला जब उन्होंने मारा को हराया था। मारा मतलब क्या है? मारा मतलब शत्रु, तुम्हारा शत्रु, तुम्हारा मन जो तुम्हारे बस में नहीं है, बुद्ध ने उसको हरा दिया था। उसको हराया था, क्या हराने की कंडीशन क्या हो सकती है? जितने भी फालतू विचार आ रहे हैं, सब पे नियंत्रण। मतलब क्या है? मतलब ये मन अब उनके हिसाब से चल रहा है, उनके दिमाग से चल रहा है। उनका दिमाग जिस भी डायरेक्शन में है, उनकी इच्छा, जो तुम हो एक्चुअल में, तुम्हारी जो इच्छा है जिस डायरेक्शन में जाने की, मान लो तुम्हारा कुछ एम है, यू वांट टू फाइंड समथिंग, तुम्हारा कुछ लक्ष्य है जीवन में पाने का, अब तुम उस मन के साथ उस डायरेक्शन में जा रहे हो। सोचो, तुम जब ऐसी प्रक्रिया में आओगे, तुम एक एक कदम जब रखोगे ना, वो कदम तुम्हारे दिमाग में स्टोर होता चला जाएगा। कोई बोझ नहीं पड़ेगा, कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। दुनिया में 98.9% लोग मन से पीड़ित हैं। मैं यही बता रहा हूँ, 98.9% लोग। 2% जो पीड़ित नहीं है ना, वही उस लेवल पे हैं जहाँ उनको होना चाहिए। खेल सब मन का ही है। तो इतना भ्रमित कर देता है मन, तुम्हें इसको समझना चाहिए। अब प्रक्रिया क्या है? इसको समझने की, इसको देखने की और शांत करने की। इसमें सारा उत्तर एक ही निकल आता है, ध्यान, मेडिटेशन। अब ध्यान करें कैसे? कि ध्यान के कई प्रकार हैं। कई बार क्या होगा, जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे, तुम्हें समझ नहीं आएगा होगा क्या। जानते हो कंडीशन क्या पैदा होती है? जब तुम आंखें बंद करते हो,
कोई ऐसा थॉट विचार आ जाता तुम्हारे पास, जैसे तुमने आंखें बंद की कोई विचार आ जाएगा, कुछ ही सेकंडों में क्या करेगा वो विचार तुम्हें अपने साथ लेके चला जाएगा। जैसे तुम्हें अपने साथ वो विचार लेके चला जाएगा, तुम्हें एक नई दुनिया में, एक नए वर्ल्ड में वो विचार तुमको अपने साथ लेके चला जाएगा। पूरा खेल वहाँ पे उस विचार के साथ होने लगेगा। जब वो विचार उस दुनिया में आएगा, उसी के साथ कई और विचार चले आएंगे, कई और विचार उसी के साथ चले आएंगे। फिर धीरे धीरे तुम उन विचारों में खोते चले जाओगे। फिर कहीं से एक दूसरा थॉट आएगा, वो तुमको पकड़ेगा, वो लेके किसी और दुनिया में चले जाएगा। सोचो, तुम हवा में उड़ते रहते हो, तुमने आंखें तो बंद की, तुम बैठे तो जमीन में, बट यू आर फ्लाइंग इन द स्काई, यू आर फ्लाइंग इन द एयर, यू आर फ्लाइंग इन द यूनिवर्स। बट इस चीज़ को तुम जान नहीं पाते। ये प्रक्रिया है। कई विचार आ जाएंगे और तुम इन्हीं से भ्रमित हो जाओगे। जब कई विचार एक साथ तुमको पकड़ के लेके जाएंगे, इधर भी नोच रहे हैं, 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 बट हाउ यू कैन थिंक, तुम सोचो कैसे? अब चारों तरफ तुम खींचे जा रहे हो। सोचो, अगर तुम कहीं जमीन पे बैठे हो, चारों तरफ से तुम्हारे अंगों को नोचा जा रहा हो, चारों तरफ से तुम्हारे अंगों को खींचा, इधर से भी खींचा जा रहा है, इधर से भी खींचा जा रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तुम्हें क्या बोलते हैं, तुम एक जगह स्थिर रह पाओगे क्या? तुम्हें एक जगह रहाइश होगी कि तुम रुक जाओ? नहीं रुक पाओगे। तुम परेशान हो जाओगे, उलझन में पड़ जाओगे। मेरा सारा अंग जा रहा है, इधर हाथ निकल रहा है, इधर ये हाथ निकल रहा, पैर निकल रहा, सर कोई खींच रहा है। पीड़ा होगी, अत्यंत पीड़ा होगी, दयनीय पीड़ा होगी। लेकिन अब मन का केस आता है, तो मन के केस में पीड़ा क्षण भर के लिए होती है, लेकिन उसी क्षण भर में इतनी अधिक पीड़ा होती है, तुम तुरंत अपने इस नेत्र को खोल देते हो, और जैसे ही आँख को खोलते हो, तुम्हारा पूरा ध्यान और दिमाग दूसरी तरफ चलने लगता है। देन आफ्टर यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग अदर, या तो तुम मोबाइल देखने लगोगे, या तो रील देखने लगोगे, या तो किसी बाहर चले जाओगे घूमने, या फिर सिगरेट पीने लगोगे, या फिर अल्कोहल, या फिर कुछ और ऐसी प्रक्रिया करने लगोगे जिससे क्या होगा, दिमाग पूर्णतः शून्य हो जाए, एकदम शांत अवस्था में आ जाए, जहाँ पे कोई पीड़ा ना हो। ड्रग्स वही काम करता है ना, व्हेन यू टेकिंग ड्रग्स देन इट वर्किंग लाइक दिस। इसी पीड़ा को शांत करता है ड्रग्स। क्या करता है, सारे न्यूरल सिस्टम को तुम्हारे ब्लॉक कर देता है, जितने भी नेटवर्क जा रहे होते हैं पीड़ा वाले, सब शांत हो जाते हैं, और तुम पूर्णतः शून्य कंडीशन में तुम खुद को इतना शांत, इतना ठंडक खुद को महसूस पाते हो, जैसे लगता है तुम स्वर्ग में पहुंच गए हो। लेकिन फिर वो भी कुछ क्षणिक होता है, जैसे ही नशा उतरता देन आफ्टर अगेन वो पीड़ा चालू हो जाती है, और जैसे ही पीड़ा चालू हो जाती है, तुरंत फिर तुम प्रक्रिया करने लगते हो। अगर इस धरा का व्यक्ति ध्यान करने लगे, केवल कुछ नहीं, वो आधा घंटा ध्यान करने लगे, ओनली हाफ आवर दे एक्चुअली एड अ रूटीन इन हर लाइफ, ऑन लाइफ में, अपनी जीवन में क्या बोलते हैं, आधे घंटे का रूटीन कर ले, मुझे आधे घंटे केवल ध्यान करना है। मैं बता रहा हूँ, जो आईटीसी कंपनियां जैसे चल रही हैं, शराब मुक्ति केंद्र वाली, ये दारू और सिगरेट बिक रहे हैं, इनके 90% शेयर में गिरावट आ जाएगी, दे आर टोटली डिक्लाइन। ये सब बिकेंगे ही नहीं, क्योंकि जानते हो खेल क्या? खेल यही है, जब तुम पीते हो, नशा करते हो, ड्रग्स लेते हो, ये सब प्रक्रिया करते हो ना, ये सब इसीलिए चल रही है कि जब तुम्हारे दिमाग में पीड़ा होती है ना, उस पीड़ा को उनको भी पता है, दिस इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, कि तुम्हें अपने दिमाग की पीड़ा तो शांत करनी है, और पीड़ा को शांत करने के लिए तुम जाओगे कहाँ? तुम हमेशा डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते हो। सो ड्यू टू दिस यू नीड दिस टाइप ऑफ मेडिसिन, तुम्हें इसको चाहिए, तुम इसके लिए छटपटाओगे, परेशान होगे। खेल सोचो कितना शानदार खेल है। ठीक है, हाँ, मैं कहाँ था, विचारों पे। अब जैसे ही ये थॉट तुम्हारे दिमाग में आएंगे, ये विचार आएंगे, जैसे ही ये विचार, तुम यहाँ हो, तुम अभी आंख बंद करके जैसे ही बैठे, तुम्हारे दिमाग में ये विचार आया, और ये तुम्हें अपने संग ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है कि चलो मेरे संग, चलो मेरे यारा, हम कहीं टहलने घूमने चलते हैं। बस तुम्हें क्या करना है, उस विचार को रोक देना है, चुपचाप उस विचार को रोक देना है। और ये इतना आसान तो है नहीं, मुझे भी पता है, क्योंकि शुरुआत में तुम उसको रोक तो नहीं पाओगे। उसके लिए एक ही चारा होता है, क्या करना है, कि तुम शुरू शुरू में बैठना,
तो कुछ मत करना जो तुम अपनी नाक से सांसें ले रहे हो, ठीक है, जो तुम अपनी नाकों से सांसें ले रहे हो उन सांसों पे ध्यान देना। ये सांसें निकल रही हैं ना, आगे पीछे, बस तुम गिनी करो, गिना करो। एक सांस गई, एक, फिर छोड़ो, दो, एक, दो, ओनली फॉलो दिस रूल। एक बार जाई, फिर दो गई, एक बार गया, फिर निकला, फिर गया। तो बस इस चीज़ को गिनना चालू कर दो, तो अपनी सांसों पे ध्यान दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। फिर देखो जो विचार तुम्हें पीड़ित कर रहा है वो शांत हो जाएगा। लेकिन तुम सांसों वाली प्रक्रिया को चालू करो, और इसका तुम 10 मिनट रूल से जो है, एक मैंने वीडियो बनाया 10 मिनट का रूल, तुम्हें उसको देखना चाहिए। इस रूल से तुम इसको फॉलो करो, केवल 10 मिनट तक एक दिन बैठो और केवल अप डाउन सांसों को, चाहे तेज गति से चाहे धीम गति से, सांसों को अप डाउन करते हुए तुम देखो। देखने का तात्पर्य क्या हो, सांसें गई उसको महसूस करो, हाँ एक बार गई, खुद से कहो एक बार गई, फिर दूसरी बार गई, फिर तीसरी बार, चौथी बार। तुम 10 मिनट तक प्रक्रिया करो। तुम 10 मिनट तक केवल ये प्रक्रिया 10 दिन तक लगातार करो। 10 दिन तक मैं बता रहा हूँ, देखना तुम्हारे माइंड का, मैं बता रहा हूँ 40% जो है गेम चेंज हो जाएगा। इतनी ठंडक मिलेगी जिसका कोई जवाब नहीं। फिर इसी प्रक्रिया को 10 मिनट और बढ़ा दो, तुम इसको 20 मिनट कर दो, 20 मिनट 20 दिन तक करो। फिर इसी प्रक्रिया को 10 मिनट 30 मिनट बढ़ा दो। जब तुम आधा घंटा पहुंच जाओगे, जब तुम हाफ आवर पहुंच जाओगे, इस प्रक्रिया को करने लगोगे, तब जानते हो क्या समझ में आएगा, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा अब जो है मैं सांसों को देखने लगा हूँ, ये सांसें मेरे नियंत्रण में। अब जब विचार आएगा तो तुम खुद से नहीं भागना पड़ेगा, तुम्हारा दिमाग स्वतः ही सांसों की तरफ भागेगा और सांसों को देखने लगेगा। वो विचार आके स्वतः ही लौट जाएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल लॉजिक। और जैसे ही विचार लौटा, दिमाग हुआ शांत, और जब दिमाग शांत होगा तो तुम सही चीज़ों को सोच पाओगे। अब क्या करो, अब तुम दिमाग में जो चीज़ तुम्हारा लक्ष्य है, टारगेट है, उसको डाल के सोचो। इफ़ यू थिंक एनीथिंग, बिजनेस कोई करना चाहते हो, एग्जामिनेशन प्रोसेस है, उसको डाल के सोचो, हाउ वी कैन अचीव दिस। केवल सिंगल विचार। फिर धीरे धीरे प्रक्रिया करते करते क्या होगी, तुम्हारे दिमाग में विचारों की संख्या ही खत्म हो जाएगी, और जब तुम उस समय आंख बंद करोगे तुम एकदम शांत हो जाओगे। एक चीज़ तुमने महसूस किया होगा, व्हेन यू डूइंग एक्सरसाइज, जब तुम एक्सरसाइज करते हो उस समय सांसों की स्पीड इतनी तेज होती है कि तुम्हें उसके सिवा कुछ सुनाई ही नहीं देता। उस समय कोई विचार मन में नहीं आते हैं। जब तुम रनिंग कर रहे थे, तुम्हारा कोच तुम्हें दौड़ा रहा होता है, दिमाग में बस एक ही चीज़ आती है, इसको रोक दो वरना पैर फट जाएगा, नाक फट जाएगी, सर फट जाएगा, एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। उस समय मन को एक ही चीज़ आती है कि सब कुछ फट जाएगा। यही होता है मन का भय। मन को ठिकाने लगाने का बस एक ही चारा, उसको भय दिला दो। जिस दिन मन तुमसे भयभीत हो गया कि मुझे इंसान कभी भी नियंत्रण कर सकता है, उस समय वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यही सिंपल सिंपल लॉजिक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ध्यान, और ध्यान की प्रक्रिया ही यही है। बस यही सिंपल प्रक्रिया, हजारों करोड़ों का ज्ञान है ये। अगर तुम इसको फॉलो कर लेगे, अगले कुछ ही दिनों में जीवन बदल जाएगा। दिस इज अ रियल लॉजिक। दिमाग शार्प होने लगता है, तेज होने लगता है, बुद्धि तीव्र गति से आगे बढ़ती है। तुम हर वो प्रक्रिया तब करने लग जाओ, शर्म, ये जो शर्म आती है ना, डर, भय, इज्जत, बेइज्जती, ठीक है, वो क्या कहेंगे, ये क्या सोचेंगे, ये सब मन के तत्व हैं। ये सब मन के तत्व हैं, कहीं से पैदा नहीं, सब मन के ही तत्व हैं। ये तत्व नष्ट हो जाते हैं। when these elements are declined, then you are growing, तब तुम बढ़ने लगते हो स्टेप वाइज। फिर रुकते नहीं हो ना तुम, क्योंकि उसके बाद तुम्हें लर्निंग आ जाती है। जिस व्यक्ति को लर्निंग आ गई, जिस व्यक्ति को किताबों को पढ़ना आ गया, तुम पढ़ भी नहीं सकते हो ना। अगर तुम इस कंडीशन में हो, बिना कंट्रोल वाले मन के कंडीशन में हो, मैं तुम्हें यही दावा करके दे रहा हूँ, तुम एक सांस में 30 पन्ना नहीं पढ़ सकते हो। मतलब क्या हुआ, एक बार बैठे तुम 30 पन्ना पढ़ लेगे, तुम नहीं कर सकते हो। अरे तुम ही सोचो, अगर तुम एक दिन में 30 से 40 पन्ना पढ़ रहे हो किसी भी किताब का, कितना दिन उसको ख़त्म करने में लगेगा। एक किताब मुश्किल से 500-600 पन्ना होगा, सोचो।
2 टाइम पर डालो 60 पन्ना, खत्म। कुछ हंसते 42, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में पूरी किताब खत्म हो जाएगी बेहतरीन वे में। कोई बिजनेस भी नहीं कर पाओगे, कोई प्रक्रिया नहीं कर पाओगे। कोई भी बिजनेस तुम करना चाहते हो, अगर तुम्हारा ये 4-5 एलिमेंट जो शर्म, इज्जत, डर, भय, अगर ये सब है, ना तुम मार्केट में उतर पाओगे, ना ही अपने प्रोडक्ट को किसी के सामने पिच कर पाओगे, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट ले पाओगे, ना ही कोई प्रक्रिया कर पाओगे, अगर ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। ये जो माइंड के एलिमेंट है तब तो अगर तुम्हारे दिमाग में मन के एलिमेंट हैं, शर्म, इज्जत, डर, भय, लोग क्या कहेंगे, तो देन यू डू नथिंग विथ योर एक्यूरेटली माइंड। तुम अपने इस दिमाग के साथ तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर इस चीज़ ख़त्म हो गई फिर तुम पता नहीं कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि तुम ही खुद देखो, तुम्हारे अंदर आइडिया आता, तुम्हें रोकता क्या क्या है। दीज आर एलिमेंट, 4-5 एलिमेंट है, शर्म, इज्जत, डर, भय और लोग क्या कहेंगे। 4-5 एलिमेंट है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। शर्म, इज्जत, डर, भय और लोग क्या कहेंगे, ये एलिमेंट ही तो तुमको रोकता है यार। तुम्हें और कौन रोकता है करने से। और यही तक तो खत्म हो जाए, हर व्यक्ति संसार का अमीर बन जाएगा। वो अपने क्षेत्र में हर व्यक्ति जो है अमीर बन जाएगा, कन्फर्म बता रहा हूँ। दुनिया की गरीबी का यही एक कारण है, शर्म, इज्जत, डर, भय और लोग क्या कहेंगे। हर इंसान के फेलियर का भी यही एक कारण है, इसके सिवा कोई कारण नहीं। शर्म, इज्जत, डर, भय और लोग क्या कहेंगे, यही एक कारण है हर इंसान के फेलियर का, हर इंसान के गरीबी का, हर इंसान के भुखमरी का, यही एक कारण है। कि लोग को तो अपनी ताकत ही नहीं समझ में आती है ना कि ये सब एलिमेंट होते हैं। वो समझ नहीं पाते मैं हूँ क्या, मैं क्या कर सकता हूँ। उन्हें डर लगता है, भय लगता है। हर समय एक अपॉर्चुनिटी तुम्हारे आसपास रहती है, लेकिन ये एलिमेंट तुमको घेरे रहते हैं, इसलिए तुम नहीं पाते हो। बात समझ में। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर आगे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई भी समस्या हो दिमाग में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ध्यान करते रहो, बल अर्जित करो। बिकॉज सारा खेल ताकत का है, चाहे मन की हो चाहे शरीर की, उसके सिवा कुछ नहीं जीवन में। जिसके पास बल है, दोनों में से एक भी, मन या ताकत, मन को नियंत्रण करने का बल, वही इस संसार का विश्व विजेता है।